हेलो मेटाफोर्स फैमिली। तो दोस्तों, बिटफोर्स की मल्टी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, कैसे आपने अपनी चिप्स को एक्टिवेट करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लॉगिन करते हैं, डायरेक्टली टू यूनाइटवर्स के अंदर चलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, डिस्कवरी के अंदर। तो आप uv.metaforce.space जो हमारा है, इस लिंक को क्लिक करके इसके ऊपर जा सकते हैं। यूनाइटवर्स के अंदर डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसेसिंग दोस्तों आराम से चले, थोड़ा समय देना है आपने, वेट करिए। और यहाँ पे ईवीएम नेटवर्क ज़रूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम का हो जाता है, आप इसको पॉलीगॉन का कर लीजिए अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह एक बार ईवीएम नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको रिफ़्रेश करना है। दोबारा से यूनाइटवर्स के ऊपर क्लिक करिए। अगर वॉलेट खोलने में फिर भी दिक्कत आ रही है तो वेट करिए, यहाँ पे इसको आप एक बार डिसकनेक्ट कर दीजिए। वॉलेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डिसकनेक्ट करिए और दोबारा से इस तरीके से आपको कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन आएगी। और ये देखिए, अभी वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके फोर्स कॉइन आ गए, डाई आ गया, EQN की संख्या आ गई। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे अर्निंग लिखा हुआ है, NTC अर्निंग, इसके ऊपर क्लिक करिए। और यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ और NTC ये जो नई एनर्जी है, ये अर्निंग होनी शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से ये टाइमर चल जाएगा, तो इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। दूसरा स्टेप दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी देर से भी, आपको अपने 4 टीयर्स दोबारा से बाय करने पड़ेंगे, एक्सटेंड करने पड़ेंगे, तो ताकि आप इस माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया, मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा माइनिंग के अंदर, एंटर टीयर्स। तो यहाँ पे एंटर टीयर्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे यहाँ पे समय लेता है प्रोसेसिंग के लिए, वेट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मेरे पास 8 लेवल्स हैं यूनाइटवर्स के, ओपन हैं, 9th नहीं ओपन। तो इस तरीके से ये आपका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। क्वांटम स्पेस मशीन प्रोसेसिंग और नीचे बिट फोर्स माइनिंग मशीन। तो लेकिन देखिए, अभी ये शायद एक्टिव नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये 4 टीयर्स, चाहे मेरे पास 8 हैं, हमने 4 टीयर्स को दोबारा से यहाँ पे एक्सटेंड करना है। तो आप देख सकते हैं मशीन रेडी है, नंबर ऑफ़ चिप्स इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन जो माइनिंग के अंदर अभी कुछ शायद ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 4 टीयर्स एक्सटेंड करने हैं। तो 4 टीयर्स एक्सटेंड करने के लिए तो दोस्तों लगभग हमें कैलकुलेट करते हैं कि इसको अब हम होल्ड फोर्स कॉइन से साथ करेंगे अगर हमने बेनिफिट लेना है। तो दोस्तों, होल्ड फोर्स कॉइन 1 मैं एक बार यूज़ कर चुका हूँ, तो होल्ड फोर्स कॉइन 2 ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, चौथी को एक्टिवेट करने के लिए मेरे को 7.36 होल्ड MFS चाहिए। कौन से चाहिए? 2 वाले चाहिए, क्योंकि 1 मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। अगर आप पहला एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपका 1 चल जाएगा, लेकिन अगर ये बेनिफिट लेना है तो हमें होल्ड फोर्स कॉइन 2 यूज़ करने पड़ेंगे। अगर ये पूरी पेमेंट देना चाहते हैं तो फिर डायरेक्टली एक्सटेंशन नहीं, एक्टिवेशन के अंदर जाएंगे। अब 7.35 चौथे के लिए चाहिए, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट कर लीजिए, 15 चाहिए मेरे को। 4 को अपने एक्सटेंड करने के लिए 15 होल्ड फोर्स कॉइन चाहिए। तो होल्डिंग के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा वॉलेट के अंदर, वॉलेट से डायरेक्टली चला जाऊँगा होल्ड फोर्स कॉइन के अंदर। होल्ड फोर्स कॉइन से तो दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पे जो होल्ड फोर्स कॉइन 2 हैं, तो यहाँ से 15 गेट होल्ड फोर्स कॉइन 2 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ से 15 चाहिए, लगभग अप्रॉक्सीमेट फिगर उठा रहा हूँ। HMFS 2 चाहिए 15। तो मैंने इसको गेट के ऊपर डाल दिया। आर यू श्योर यू वांट टू पिक अप 15 होल्ड फोर्स कॉइन 2? यस। तो ये स्मार्ट कॉल एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे ये मैं जिसको कंफर्मेशन डाल दी, तो ये 15 मेरे होल्ड फोर्स कॉइन 2 रिलीज़ हो जाएंगे एक्सटेंशन के लिए। तो दोस्तों, ये 4 का स्टेप बोला जा रहा है, आपको 4 करने ज़रूरी हैं। तो चलिए, अब 15 मेरे पास होल्ड रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर चलते हैं। टीयर 1 एक्सटेंशन, इसके अंदर गए, होल्ड फोर्स कॉइन को मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे 0.92 HMFS
2 चाहिए, तो मैंने एक्सटेंशन का बटन डाल दिया। तो चलिए स्मार्ट कॉल एग्जीक्यूट करते हैं। ये स्टेप वाइज करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि दोस्तों ये सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, तो इसको एक प्रॉपर समय लगता है। इसको रिफ़्रेश होने दीजिए, कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो आप देखोगे यहाँ पे टियर 1 जो है एक बार रिफ़्रेश हो जाएगी साइट। ये मेरा टियर 1 एक्सटेंड हो गया। ये जो 51 डेज़ के लिए एक्सटेंशन हो चुकी है, और आगे अब मैंने टियर 2 को एक्सटेंड करना है, लेकिन थोड़ा सा समय बीच में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि समय से पहले करेंगे तो ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाती है। तो ये मेरे को लगता है स्मार्ट कॉल एग्जीक्यूट हो चुका है। एक्सटेंशन टाइम के ऊपर फिर चलता हूँ। यहाँ पे जो मिलना है आप देख सकते हैं, एक्टिवेशन चिप 1 एक्सेस की 30 डेज़, और इसको हमें HMFS 2 चाहिए। सेकंड के लिए 1.84 चाहिए एक्सटेंशन के लिए। तो अभी हमने 15 फ्री किए हैं होल्ड MFS 2। तो चलिए इसको भी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने होल्ड फोर्सकॉइन 2 रिलीज़ कर सकते हैं, और एक्सटेंशन के अंदर 4 टीयर्स जो बताया जा रहा है यूनाइट वर्स के एक बार रीएक्टिवेट कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे टाइमर भी बढ़ रहा है और हमारी चिप्स जो है माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। आप देखिए अभी सेकंड भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि स्मार्ट कॉल है, ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है, तो थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश होने का समय देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा टियर 1 एक्सटेंड हो गया, टियर 2 एक्सटेंड हो गया। अभी ये बीच में चिप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये चलिए स्मार्ट कॉल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब थर्ड को भी एक्सटेंड करते हैं। थर्ड की एक्सटेंशन के ऊपर चलते हैं। इसमें मेरे को एक एक्सेस की मिलेगी 30 डेज़ के लिए, और एक्टिवेशन चिप मिलेगी यहाँ पे एक, जो मल्टी माइनिंग के अंदर हमारी बिटफोर्स की माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। तो एक्सटेंशन का बटन फिर से दबाया दोस्तों, स्मार्ट कॉल एग्जीक्यूट हो गई, जो ब्लॉकचेन के ऊपर जा रही है, कंफर्मेशन डाल दी। तो अब वेट करेंगे दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, और लास्ट हमने चौथा टियर एक्सटेंड करना है। तो जिन साथियों ने अभी तक 3 ही टियर्स बाय किए हुए हैं, वो 3 को एक्सटेंड कर लीजिए। और आप माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है आपको मिनिमम 4 टियर्स लेने पड़ेंगे। तो चौथा आप एक्टिवेशन की बजाय चौथे को आपने, मतलब एक्सटेंशन की बजाय चौथे को आपने एक्टिवेट करना है। ये तीसरे का समय बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं टाइमर बढ़ गया। अब हम चलते हैं चौथे की ओर। तो जिन साथियों के पास 3 ही हैं, वो चौथे को एक्सटेंशन की कमांड नहीं आएगी, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो कम से कम आपने यहाँ पे दोस्तों 4 टियर्स लेके आने हैं, अगर आप बिटफोर्स की माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए लगेंगे 7.34, 8.57 हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा रखा था। तो चलिए अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। स्मार्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन चली गई है। तो दोस्तों हमारे 4 टियर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा समय देना है, अगर आप इसको फास्ट करोगे तो ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चारों के चारों अभी हमारे कंप्लीट हो गए। जो कंडीशन बताई जा रही है चारों हमने एक कर लिए। तो अब इसको एक बार यहाँ से जाके यूनाइट वर्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, पूरे सिस्टम को अपडेट होने का मौका देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं प्रॉपर। तो चलिए यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं जो लॉन्चिंग न्यू क्वांटम वेव्स 17 हैं आउट ऑफ 88। तो ये वेव्स ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। ये वेव्स ऑटोमेटिकली नई वेव के साथ हमारी ये माइनिंग आगे आगे काम करती रहेगी। तो यहाँ पे एंटर जो टियर्स हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, इसको खुलने का समय दीजिए। अब आप देखिए चिप्स इन्वॉल्व्ड, टायर 1 की 1 चिप, टायर 2 की 1 चिप, टायर 3 की 1 चिप, टायर 4 की 1 चिप। तो ये सारी टिप्स अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी हैं माइनिंग के अंदर। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डैशबोर्ड बदल गया। अब शायद यहाँ पे माइनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या नया दिखाई देता है। तो ये 4
टीयर्स को दोस्तों आपने 30 डेज़ बाद भी एक्सटेंड करना है, तो समय से पहले अगर आप मल्टी माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप बिटफोर्स की माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो ये 4 टीयर्स इस तरीके से आप कर लीजिए। ये जो डिफरेंस आया, चिप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी हैं, पहले ये इन्वॉल्व नहीं थी, तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे जो दिखाई दिया। तो एक एक करके सिलेक्ट करके अभी आगे देख सकते हैं इसके अंदर कुछ और। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे को लगता है ये जैसे जैसे क्वांटम वेव्स बढ़ेंगी ये माइनिंग ज़्यादा हो पाएगी, और ज़्यादा कोई जानकारी आएगी तो आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी। थैंक यू। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने अपने जो 4 टीयर्स हैं उनको एक्सटेंड कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप जो हमारी ये मल्टी माइनिंग है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।